हमारी ज़ाती लड़ाई कौन सी है इलेक्शन कमीशन के या DGFIA से या किसी से? हमारा ज़ाती तो लड़ाई नहीं है, मैं तो जानता भी नहीं हूँ कौन है। सिंपल बात है, अगर आप इशू के ऊपर आप मुझे बताइए, अगर ट्वीट होती है और मरियम कह रही है ज़ीशान DGFIA को ये कह दो और DGFIA सुबह होने से पहले नोटिस कर देते, तो मैं और क्या कहूँ? कुछ अपने ऑफिस के कुछ डिकोरम्स होते हैं, कुछ शर्म या रियासतें ऐसे चलती हैं जैसे इस मुल्क में ग्रेड 22 के लोगों को जो है वो मेरा मुंशी जाके कह देगा जी तुम ये कर दो और अगले दिन 24 घंटों में हो जाए। कुछ शर्म हया करनी चाहिए। मरियम में तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, लेकिन जो ऑफिसर्स हैं वो तो अपनी डिग्निटी का ख्याल करें कि ट्वीट हो रही है, मुंशी कह रहा है अपना, वो कह रही है अपने मुंशी को ये FIA को कह दो और सुबह आपको नोटिस आ जाए। इलेक्शन कमीशन ये बताएं कि आज आप इलेक्शन कमीशन के सामने ही कह रहे थे, एक तो आप उनकी तारीफ कर रहे थे, फिर आपने उनको कहा कि मुझे पता है कहाँ से आप ऑर्डर्स ले रहे हैं, इंस्ट्रक्शन लेके हमारे खिलाफ मुकदमा। नहीं, वो FIA की बात। दूसरा सवाल भी है सर, दूसरा सवाल ये है कि नून लीग ने आपका जो इंतखाबी निशान है बल्ला, वो वापस लेने के लिए इस्तदा इलेक्शन कमीशन से की है कि आपने असासी अपने डिक्लेयर नहीं किए। इन दोनों पे पहली बात तो यह है कि मेरा ख्याल है नून लीग तो बल्ले से बहुत ही खौफजदा हो गई है। इतनी पटाई हो रही है कि वो चाहते हैं कि बल्ला किसी तरीके से जो है वो निशान से हट जाए, लेकिन मसला ये है कि अब बल्ला 22 करोड़ लोगों के हाथ में है और नून लीग, पीपल्स पार्टी, PDM की जमातें आगे आगे हैं और अवाम पीछे पीछे। जिस तरीके से चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन मरियम नवाज ने लीड की, वो शर्मनाक है। और फिर ये मरियम नवाज जब ये कैंपेन को अपने पीक पे ले जा रही थी, उसी वक्त पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका हो गया और वो धमाका ये था कि तोशाखाना का रिकॉर्ड सामने आ गया। 15 महीने नून लीग ने अरबों रुपया लगाकर, इन अक्लमंदों ने, जिस तरह खान साहब कहते हैं कि मरियम नवाज, इस खातून के अहमकाना मशवरों के ऊपर जिस तरीके से नून लीग ने अरबों रुपया लगा के तोशा खाने के ऊपर एक कैंपेन बनाई। पैसे खाने को नहीं थे, लेकिन इन्होंने मीडिया के ऊपर अरबों रुपए के इश्तिहार दिए और इन्होंने तोशा खाने के ऊपर एक कैंपेन क्रिएट की 15 महीने, विदाउट रियलाइजिंग, बगैर सोचे समझे कि तोशा खाने के सबसे बड़े बेनिफिशरी तो खुद शरीफ फैमिली और जरदारी और ये लोग थे। और मैं लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब का एक उनको सैल्यूट भी पेश करता हूँ, पाकिस्तान के अवाम की तरफ से शुक्रिया भी अदा करता हूँ, और अज़हर सदीक साहब ने, सलमान अबूज़र नियाज़ी ने और अरशद शरीफ साहब, जो इस सारे जो तोशा खाना के पहले सहाफ़ी जिन्होंने ये सारी बातें शुरू की, अरशद शरीफ ने, ये वो पाकिस्तान के हीरोज़ हैं जिन्होंने पाकिस्तान को एक ट्रांसपेरेंसी की तरफ ले जाने का एक और सुनहरा कदम उठाया। और आज उस तोशा खाने में वो आप देखिए कि सबसे ज़्यादा कपड़े जिनके जिस्म पर नहीं हैं वो PDM की जमातें हैं। आज नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो इस हमाम में मुकम्मल तौर के ऊपर नंगे खड़े हैं। और अभी इंतज़ार है 1988 से लेके 2002 तक की जो तोशा खाना की रिपोर्ट जो कल हाई कोर्ट ने ऑर्डर की है वो सामने आए। हमें मालूम है कि इसमें भी जो है वो टेम्परिंग की गई है इस रिपोर्ट में, और जो 1988 से 2002 की या 1990 से 2002 की रिपोर्ट है उसको भी अभी से टेम्पर किया जा रहा है। लेकिन जो कुछ भी आपके सामने आएगा वो इनके पोल खोलने के लिए काफ़ी है। अब पहली बात तो मैं ये नवाज़ शरीफ को, मरियम नवाज़ को और इनको ये कहना चाहता हूँ कि वो एक रिटन अपॉलॉजी करें इमरान खान साहब से और बेगम बुशरा साहिबा से कि जिस तरीके से उन्होंने ये कैंपेन इनके खिलाफ सरकारी पैसों से चलाई। दूसरा, मुझे नोटिस भेजे FIA ने कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि मरियम नवाज़ जो हैं उनको आपने ये कह रहे हैं कि तहकीकात होनी चाहिए कि उन्होंने घड़ियाँ ली या तोशा खाने से जो चीज़ें ली। मैं FIA को कहना चाहता हूँ आप मुझे एक नहीं 100 नोटिस भेजें, मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ तहकीकात अगर आप नहीं करेंगे हम आके करवाएंगे। तहकीकात तो होनी है, कोई भी इदारा। और ये जो FIA ने जो हरकत की है इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान के इदारों को किस कदर तबाह और बर्बाद कर दिया गया है। आज FIA का इदारा एक जो मरियम नवाज़ का मुंशी है, जिसको ट्वीट किया उसने कि जी आप इसके ऊपर कार्रवाई शुरू करें, मरियम नवाज़ के मुंशी के ऊपर DG FIA जो है वो नोटिस भिजवा रहा है। ग्रेड 22 में हो तुम, कुछ शर्म हया करो। सारी उम्र तुमने इस अदारे में लगाई है और ये FIA के अफसरान हैं,
आपको कुछ थोड़ी बहुत शर्म होती है कि मरियम नवाज के मुंशी के कहने के ऊपर तुम नोटिस भेजना शुरू कर दिया तुमने। और ये क्या बात हुई, तहकीकात का मुतालबा, मैं तो उससे पीछे नहीं हटने वाला। मैं तो बल्कि आज मैंने अपने वकला को इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं, हम दोनों बातों के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर रहे हैं। 2 जुडिशल कमीशन इमीडिएटली चाहिए। एक जुडिशल कमीशन चाहिए जो जिले शाह के बहिमाना कत्ल की तहकीकात करे, और दूसरा हमें जुडिशल कमीशन चाहिए जो तोशा खाने के ऊपर तमाम हकायक कौम के सामने लेके आए। और इसमें अब तीसरा जो है वो केस मैं ये FIA के ख़िलाफ़ करने जा रहा हूँ कि क्या DG FIA की इंडिपेंडेंस या आज़ादी बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है कि वो मरियम नवाज़ के मुंशी के कहने के ऊपर जो है वो लोगों को नोटिस भेज रहा है। और ये इंशाअल्लाह ताला लाहौर हाई कोर्ट में हम इसको चैलेंज कर रहे हैं और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ले जा रहे हैं। इस वक्त इमरान खान साहब का आज जो वारंट है वो सस्पेंड हो गया है, यहाँ पे इस्लामाबाद कोर्ट ने कर दिया है। इमरान खान पे इस वक्त 83 केस है। मुझे आप बताएं, जो लोग बैठ के वहाँ पे टीवियों पे रात को शुरू हो जाते हैं अदालत में जाएं, ह्यूमनली कैसे पॉसिबल है 83 केसेस में हम अपीयरेंसेस देते फिरें। इसीलिए हमने अदालत को कहा जी आप वीडियो लिंक फैसिलिटी दे दें, जैसे हिंदुस्तान में नरसिम्हा राव साहब को दी गई थी, साबिक प्राइम मिनिस्टर्स को दी गई थी, जहाँ 70 केस आप बनाते हैं, आप सुबह जब उठते हैं आपको पता चलता है 2 और केस आपके खिलाफ हो गए। इस वक्त तो 7 केस जो है वो मेरे पे हैं। तो हम सुप्रीम कोर्ट को हम मूव कर रहे हैं कि जनाब हमें ये बताइए कि क्या हम एक कालेदम जमात हैं या हमें भी इस मुल्क में सियासत करने का हक हासिल। और इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर एक कम्प्रिहेंसिव ऑर्डर पास करे और ये जो जाली मुकदमे इमरान खान के ऊपर PTI की लीडरशिप के ऊपर हो रहे हैं इसको रोका जाए और एक इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए। और यही मुतालबा हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से है कि आप इक्वल अपॉर्चुनिटी दें सारी जमातों को। थैंक यू। सर ये आप इसी पंजाब हुकूमत के नीचे इलेक्शन लड़ने की तैयारियां भी कर रहे हैं, उसी जानब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो खुद कर रहे हैं, उसके अलावा आपके खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं। लेकिन ना इलेक्शन का बाइकआउट तो ऑप्शन नहीं है, इलेक्शन तो हमने लड़ना है। और इलेक्शन हमने हमजा शहबाज के अंडर भी लड़ा था जब या पंजाब में बाई इलेक्शन हुए थे और 19 में से 17 सीटें हम जीते। अभी इलेक्शन हुआ है जामपुर में, क्या क्या धांधली नहीं कर ली इन्होंने, हम फिर भी इलेक्शन जीते। एक इतनी बड़ी वेव है कि सच्ची बात है कि ये हुकूमत कुछ भी कर ले इलेक्शनों में कुछ नहीं कर सकती। मैंने अपने शुरू में ही आपको पूरा ये बताया कि इशू टू इशू आपका मौक़िफ़ होता है। अभी जिस तरह आपने अंदर तारीख की इलेक्शन कमीशन की और आपके सामने भी और यहाँ पर आके आपने जो PDM का टीम भी कहा था उसको उससे आपकी जो है वो तो अभी जवाब दे दिया। तो क्या अभी जो FIA को आपने कहा है कि मरियम का मुंशी है, तो क्या उससे भी आप बात में? देखिए मैंने आपसे अभी 1 मिनट पहले कहा